बाराने रहमत की ट्रांसमिशन में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। हमारे बहुत ही प्यारे सेलिब्रिटी गेस्ट, बल्कि बहुत ही प्यारा कपल इकरा यासिर हुसैन, और हमारे साथ हमारे यासिर हुसैन हैं। अच्छा यासिर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि आप तो इकरा को हर तरह से मनाते हैं, अगर आप रूठ जाएं या आपको खुश करना हो तो इकरा क्या करती हैं? ऐसी कौन सी चीज़ पाँव दबाती हैं, कपड़े प्रेस करके रखती हैं, कोई डिश बनाकर आपको सरप्राइज़ देती हैं, तो इकरा क्या करती हैं? कैसे आपको खुश करने की कोशिश करती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई खाना मुझे बना के दे। तो इकरा को खाने बनाने नहीं आते थे बिल्कुल भी, लेकिन कभी कभी ये करती है ऐसे कि जल्दी उठ जाती है मुझसे पहले और मुझे नाश्ता बना के दे देती है। और नाश्ते में क्या बनाती? ऑमलेट भी बनाती है और बड़े मज़े के ऑमलेट बनाती है। और ये दिल से कह रहे हैं या जायका वाकई ऐसा होता है? अच्छे बनाती है, मज़े के। हाँ। जितना सोचना पड़ रहा है उससे नहीं लग रहा कि अच्छा नहीं, था। सोच रहा था कि उस दिन वाला कौन सा था। उस दिन इसने कोई बॉइल्ड अंडों का ऑमलेट बनाया था, तो वो काफ़ी डिफरेंट था। कुछ मैंने इंटरनेट से देखा, एक्सपेरिमेंट किया और मैंने बोला क्या था, मतलब यासिर क्या था उसमें, क्या क्या? मतलब वो भुना हुआ मसाला टाइप होता है उस तरह का एक उस टाइप का, और वो फिर इसने यहाँ पे आके बनाया तो बड़ा अच्छा सरप्राइज़ था वो। और इकरा से एक्सपेक्ट करना कि वो खाना बना के दे रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा है ये एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अगर ऐसा कुछ बना दे तो अच्छा लगता है कि अच्छा दोस्त अहबाब भी, आप लोगों का सर्कल भी माशाल्लाह काफ़ी वसी है। कौन से ऐसे दोस्त शादी से पहले जिन्होंने मना किया कि आप मत करना अगर ये प्रपोज भी करे? बहुत फ्रैंकनेस होती है ना कुछ दोस्तों के साथ। अच्छा, मैं इस मामले में बहुत पर्सनल रहती हूँ कि मैं दोस्तों से या किसी से भी, मतलब एज एन अपनी फैमिली से भी अपने रिलेशनशिप की बात, जैसे मैं अगर इनके साथ थी भी शादी से पहले, तो मैं कुछ शेयर नहीं करती थी लोगों से, तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। और मैं हमेशा जब भी कुछ नहीं बताती थी, इतना पर्सनल रहती थी और खुश होती थी और सबको यही दिख रहा होता था कि मतलब ये दोनों ही खुश हैं अपनी अपनी जगह पे, तो किसी को कभी मौका ही नहीं मिला ये बात करने का। और सबसे अच्छी मेरी और पहली बार इकरा कब, या यासिर आप मुझे बताएं, पहली बार किस वक्त, कौन से सेट पर या किस महीने में आप दोनों को महसूस हुआ कि यू पीपल आर मेड फॉर ईच अदर? जब हम मिले थे कनाडा में, आप भी थी वहाँ ये अवार्ड्स पे। हाँ जी, हम पहली दफ़ा मिले जल्दी थे। हम लोग पहली दफ़ा उस वक्त मिले थे, मतलब हम लोग हमेशा अवार्ड्स पे मिले थे, हाय हेलो हुई थी, लेकिन कनाडा में हमारे पास वक्त ज़्यादा था तो हम लोग घूमे फिरे थे और ये वो बस उसी लम्हे एकदम। हाँ जी, मुझे हो गया था तो मैंने फिर पूछ लिया, क्योंकि मैं वो नहीं था कि लंबा करता उसे और कहानी चलाता, तो मैंने फिर इनकी अम्मी से बात करी। तो अम्मी ने क्या, मतलब थोड़ा सा टाइम लिया कि बेटा सोच कर जवाब दूंगी? अम्मी ने कहा हाँ नहीं टाइम। और वो जो लम्हे थे जो अम्मी ने टाइम लिया था, दिल की क्या हालत थी? 10 मिनट में बोतल में उतार के ढकना बंद कर दिया तो क्योंकि मेरी बात वही बात है कि आप सीधी बात करें तो वो ज़्यादा आसानी से दिल तक पहुंच जाती है। तो मैंने सीधी बात की थी कि भाई मुझे शादी करनी है, कोई इसमें कोई दूसरी कहानी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई माँ भी ये नहीं चाहेगी मुझ जैसे खूबरू कमाऊ लड़के से शादी। देयर इज़ नो डाउट। अच्छा इकरा, अमूमन होता है क्या कि जब ख़ास तौर पे लड़कियां जो सेल्फ मेड होती हैं, उनको जब कोई शोहरत मिलती है, कोई सक्सेस या कोई कामयाबी, और ख़ास तौर पर इतनी तेज़ी के साथ जैसे आपको मिली, आपने स्ट्रगल की लेकिन बहुत तेज़ी के साथ आपने अपना एक नाम, एक मकाम बना लिया। इस वक्त आकर ऐसी पोजीशन पर आकर बहुत कम लड़कियां होती हैं जो कहती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो शादी वाला डिसीजन है वो ले लें। वो थोड़ा सस्टेन करती हैं, थोड़ा वेट करती हैं कि 4-5 साल हम ज़रा इस अपने फेम को एंजॉय कर लें, उसके बाद। आपने ऐसा कुछ भी एक लम्हा ज़ाया नहीं किया, सो इसकी क्या वजह थी? क्या आप शोहरत को उस तरह से अकेले एंजॉय नहीं करना चाह रही थी, या आपको लगता था कि ये स्टेप लूँगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा इस वाली से? ये भी ज़रूर बताया। मुझे हमेशा ये लगता है कि आपको ज़िंदगी में जो भी मिलना होता है, जो आपके नसीब का है, वो आपको किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में मिलकर ही रहेगा। जो आपके हिस्से का है वो आपको मिलेगा और जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, बस। तो ये एक सिंपल सी बात है। और अगर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने
मुझे ये लगता कि अच्छा मुझे शायद शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी बहुत अच्छा करियर चल रहा है, तो शायद मैं शादी कर लूँ तो ना चले। तो ये सब मुझे लगता है कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से बात की तो मुझे ये बताएं, दोनों में से बच्चों का ज़्यादा किसको शौक़ है? क्योंकि इकरा मेरे ख्याल में 24 नवंबर 1997 की पैदाइश है, तो शी इज़ वेरी यंग। तो मतलब क्या प्लान है कि कितने अरसे तक फैमिली प्लानिंग का सोचा दोनों ने? वैसे शौक़ हम दोनों को है। शौक़ हम दोनों को है, लेकिन कोई प्रेशर नहीं है किसी की तरफ से भी, ना मेरी तरफ से ना उसकी तरफ से। क्योंकि वही बात जो आपने की कि ऐसे करियर जब आपका फ्लरिश कर रहा होता है तो उस वक्त अमूमन एक्ट्रेसेस की ज़्यादातर ये होती है ख्वाहिश कि वो सिंगल रहें और उसको उन्हें लगता है जैसे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा करियर के लिए। और फिल्म इंडस्ट्री में तो ज़्यादा होता है ये कि लोग देखना नहीं चाहते आपको किसी और के साथ, कि अगर लड़की की शादी हो गई है तो लोग वो आपका फ़ैन बेस कट जाती है कि भाई इसकी तो शादी हो गई है। तो क्योंकि एक होप होती है लोगों में कि यार शायद हमसे शादी हो जाए इसकी। तो लेकिन अब चूंकि वक्त हालात चेंज बहुत ज़्यादा बदल गया वक्त, और अब सिर्फ फिल्म स्टार्स नहीं है, अब टीवी स्टार्स नहीं है, अब टिकटॉक स्टार्स भी हैं, अब सोशल मीडिया स्टार्स भी हैं। अब तो स्टार्स इतने ज़्यादा हो गए हैं आपके पास, आपके अब आप अकेले स्टार नहीं रह गए। और दूसरी बात मेरे ख्याल में वही जो सबसे पहले एक ने कहा कि अल्लाह की तरफ से होता है ये, जब होना हो तो हमने कोई प्लानिंग की हुई है कि जब भी अल्लाह की तरफ से, या यार 2-3 साल के बाद? मैं बस ये नहीं चाहता कि किसी तरह, क्योंकि बेबी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। जैसे अभी जो हालात चल रहे हैं, अगर इन हालात में आपके पास बेबी हो तो शायद आप ज़्यादा परेशान हो आम हालात से, क्योंकि उसका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा प्राइमरी चीज़ हो जाती है। और जैसे वाकई अभी हालात है, मैं देख रहा हूँ सामने सब ने मास्क लगाए हुए हैं, हम भी एक दूरी पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे वक्त में मैं समझता हूँ ये तो ब्लेसिंग है कि इस वक्त हमारा बेबी नहीं है, और बाकी अल्लाह के हाथ में। मैं ये नहीं चाहता कि इनके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी पड़ जाए कि वाकई इनके करियर में किसी तरह की कोई हर्डल है, और बाद में क्योंकि करियर के यही चंद साल होते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वो इसके लिए भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है करियर, ना मेरे लिए है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि मीडिया से मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। आप दोनों ने अपनी एक पीक देखी है माशाल्लाह। आप हमारे उन तमाम स्टार्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या क्या आप उनको एक तरह से सबक देना चाहेंगे कि जिस शोहरत की वजह से वो कई बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्तों को इग्नोर कर देते हैं और उन रिश्तों को खो देते हैं? ये शोहरत तो वक्ती है, ये आज हमारी है, कल किसी की थी, आज हमारी, आने वाले कल ये किसी और की होगी। तो वो लोग जो अपने रिश्तों को इग्नोर कर देते हैं इस शोहरत की वजह से, आप उनको क्या कहेंगे? कभी भी नहीं करना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप जितना जल्दी अपनी ज़िंदगी में ये रियलाइज़ कर लें कि चाहे आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो या आप 9 to 5 कोई जॉब करते हो, चाहे आपका करियर कुछ भी हो, आपकी फैमिली हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वक्त हमेशा उनको देना चाहिए। अब वो चाहे आपकी शादी हुई भी हो या नहीं हुई भी हो, आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। आपका सबसे ज़्यादा वक्त जिसको चाहिए वो आपका ऑफिस या आपकी शूट नहीं हो सकती, वो आपकी माँ बाप, आपके भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि आपको वही वक्त याद रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ऑफिस में कल एक दिन या शूट में एक दिन गुजारा होगा तो आपको वो याद नहीं होगा कि मैंने परसों शूट पे क्या किया था, लेकिन जो आपने मेमोरीज़ अपनी परसों अपनी फैमिली के साथ बनाई होंगी वो आपको याद होंगी। यार उस दिन खाना बनाया था, उस दिन सबने साथ में मिलकर कोई गेम खेला था, या बैठे हुए थे बात कर रहे थे, जो कुछ भी। अच्छा, कोई सेलिब्रिटी कपल्स का मैं नाम लेती हूँ, आप उनको क्या मशवरा देंगे? ओके। सज्जल आहत हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहें। हाँ, एक दूसरे से। प्यारा कपल है, दोनों बहुत अच्छे बड़े पॉजिटिव लोग हैं। तो स्पेशली आहद मुझे बहुत समझदार, बहुत सेंसिबल लड़का लगता है। तो मुझे लगता है कि उनको ऐसे ही रहना चाहिए जैसे वो हैं। फिरोज़ एलिज़ा? अभी काम अलीज़े, फिरोज़ और अलीज़े। फिरोज़ और अलीज़े वो भी बहुत मुझे प्यारे लगते हैं दोनों एक साथ। और उनकी शादी जब हुई थी तब भी लोगों ने काफ़ी बातें की थी, और जिस तरह होता है सोशल मीडिया पे। फिरोज़ ने तो आई थिंक अभी काम का भी कह दिया कि मैं अब काम नहीं करूँगा। फिरोज़ अलीज़े को बहुत पैम्पर करता है, और ये बहुत अच्छी बात है। वो एक दिन सेट पे आई थी
और फ़िरोज़ जिस तरीके से था ना अपनी बेगम और बच्चे के साथ कि मतलब उसने शूट छोड़ दी, उसने सीन छोड़ दिया और वो बिल्कुल यासिर बीवी के दिल से आवाज़ निकल रही है, सुन लें वो क्या कह रही है जी। वो बिल्कुल अपनी बेगम के पास चला गया। वो सिर्फ 10 मिनट के लिए आई थी अली से, लेकिन वो जिस तरीके से था ना उसके साथ वो मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो उनको वैसे ही रहना चाहिए। उनको वैसे ही रहना चाहिए। उर्वा फरहान वो भी अच्छा कपल है। आप सारे वैसे देखा जाए तो सारे कपल अच्छा। हाँ। मशवरा क्या देंगे आप उन्हें? मशवरा पता नहीं, वो माशाल्लाह फरहान के साथ तो भी आपका बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा हिट भी हुआ, बहुत लोगों ने पसंद भी किया और उसका सुनो चंदा और उसका अवार्ड भी मिला। उनको दोबारा काम करना चाहिए साथ में, दोनों को इकट्ठे काम करना चाहिए। दोनों को इकट्ठे। उडारी के बाद जो मतलब अगर कुछ वो करें, फिल्म करें, ड्रामा करें, कुछ मुझे भी लगता है करें, उनको कोई वो ऑन स्क्रीन बहुत प्यारे लगते हैं। डुएट साथ गाना में। गाना चाहिए साथ। हम्म। उर्वा बहुत अच्छा गाती उर्वा हैं। की आवाज़ फरहान अच्छी तो है, वैसे ही- फरहान का तो मालूम है। मतलब वैसे ही माशाल्लाह से उर्वा भी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, असद सिद्दीकी और ज़ारा नूर अब्बास को क्या मशवरा देंगे? असद सिद्दीकी और वो भी आप उनको सारे डुएट नहीं करना सारे चाहिए। सीनियर कपल से के बारे में कह रही हैं। हमारी क्या मजाल कि हम उन्हें मशवरे नहीं, दें। आपने उनसे हमें तो- सीखा होगा ना, वही क्योंकि हमें अगर तो उनकी उनसे शादियां पहले मशवरे- हुई हैं हमसे- तो हमें आप उनसे डेफिनेटली मशवरे कि लेने क्या चाहिए। सीखा आपने या क्या आपने पॉजिटिव असद आपने और उनसे? ज़ारा को मैं मशवरा देना चाहूँगा ये ज़्यादा कि वो- जानते हैं दोनों को। हाँ, कि वो ज़्यादा टाइम एक साथ गुजारें। अच्छा, बिजी होने की वजह से दोनों हाँ, अलग अलग दोनों वो अलग- वही अलग- शूट्स वाला और हाँ। वो काम वाला तो जो वो एक- मुझे लगता है कि दोनों, क्योंकि ज़ारा भी मूवीज़ भी कर रही है और ड्रामास भी कर रही है और असद भी काफ़ी ड्रामास में नज़र आ रहा है। तो मुझे ये पता है कि जब लोग ज़्यादा ड्रामे कर रहे होते हैं, टेलीविज़न कर रहे होते हैं, तो टेलीविज़न एक बहुत मुश्किल काम है। मतलब मैं तो इसको भी मैंने यही कहा कि यार साल में एक ड्रामा मेरे ख्याल बहुत होता है कि आप 2 महीने 3 महीने एक चीज़ शूट किए जा रहे हैं सुबह से रात तक। एक तो इतनी अदाकारी दिलीप कुमार के पास भी नहीं है जितनी हमारे टीवी के एक्टर्स के पास। तो मुझे लगता है कि बहुत कम काम करना चाहिए। तो मैं उन्हें ये मशवरा दूंगा कि वो साथ या तो साथ काम करें या साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। अच्छा अच्छे यासिर, लगते हैं आपके बारे में सबको मालूम है कि आप दोस्त भी अच्छे हैं, आप बेटे भी अच्छे हैं, आप शौहर भी अच्छे हैं, इंशाल्लाह आप बाप भी बहुत अच्छे होंगे, मगर आप ये बताएं कि आप दामाद कैसे हैं? दामाद, मेरी सास जो है वो एक तो खुद बहुत अच्छी खातून है, दूसरा वो इससे ज़्यादा मुझसे बात करती हैं। ये मतलब इसका उन्हें जवाब कोई- मुझे देना चाहिए। आपके उनके साथ एक स्पेशल हाँ जी। मेंटल कंपैटिबिलिटी डेवलप हो गई है? जब से यासिर मेरी ज़िंदगी में आया है और अम्मी से मिला है, मेरी इम्पोर्टेंस मुझे लगता है कम हो गई है और मेरी बात की भी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, क्योंकि आखिरी फ़ैसला मेरा नहीं हो सकता अम्मी के साथ, वो यासिर का होगा। अगर मैं कुछ बोलूँगी ना तो वो बोलेगी नहीं तुम छोड़ दो, मैं यासिर से बात उस करती दिन हूँ, इकरा की तुम मुझसे छोड़ो, मैं एक यासिर से ऐसी बात पूछती पे हूँ। लड़ाई हुई जो मुझे बाद में हंसी आ रही थी कि ये कोई बात तो नहीं थी। अच्छा, इसने कौन कहा सी अपनी बात? अम्मी से ऐसी कहा कि छोटी सी मुझे- कौन सी बात? इसने अपनी अम्मी से कुछ कहा पकाने को कि वो पका दे, तो उन्होंने कहा यासिर ने खाना है, तो उसने कहा नहीं यासिर ने नहीं, मैंने खाना है। तो उनका इंटरेस्ट कम हो गया उसमें कि अब यासिर ने ही नहीं खाना तो क्यों और वो बनाना है? मेरी फेवरेट चीज़ है। मैंने कहा अम्मी मुझे फ्रेंच टोस्ट बना दें, चीज़ लाइक कि तो अगर यासिर ने नहीं खाना तो तुमने क्यों बनवाया? मेरे दिल को लग गई वो बात। मैंने ठीक है, कहा आके मुझसे लड़ रही है, तो मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारी और हमारी अम्मी की बात है। तो अच्छी है वो, मेरा उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड है। वैसे तो ये यासिर सवाल भाई, उनसे पूछने का। यासिर क्या देखें, ये बड़ा प्यारा रिश्ता होता है सास और दामाद का। हमारे यहाँ क्या किया जाता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेटा बनने की बजाय इस तरह के दामाद बन जाते हैं कि बेटियों को माँओं से दूर कर देते हैं। आप ऐसे तमाम देखने वालों को क्या मशवरा देंगे कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, कि आप इस रिश्ते को कैसे बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली लेकर चल सकते हैं? क्या करें? बस सिंपल सी रमज़ानुल मुबारक है, क्या चीज़ें इख्तियार करें? वो मुझे लगता है माँ और बेटी का एक बहुत ही अजीब रिश्ता होता है, वो कभी अलग हो नहीं सकते कुछ भी करके। सही। इवन माँ बेटे का भी, तो वो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ना बीवी को कोशिश करनी चाहिए अपने शौहर को माँ से अलग करने की, ना शौहर को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। तो जिस चीज़ में कामयाबी के चांसेस ही नहीं हैं तो उस पे अप्रोच क्यों की जाए? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोशिश भी करनी चाहिए, तो ये कोशिश करनी छोड़ देनी चाहिए। और इकरा आप बताइए कि जो लड़कियां सास को बिल्कुल अपना दुश्मन समझना शुरू कर देती हैं, इस मामले में मैं असद और ज़ारा की मिसाल दूंगा। असद के जो अम्मी अब्बू हैं और ज़ारा की जो अम्मी हैं अब्बू हैं, आसमान वो की। दोनों, हाँ जी, वो दोनों जो है ना एक दूसरे के अम्मी अब्बू से बड़े क्लोज हैं। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है देखने में कि अच्छा, आपस में उनकी बहुत एक बहुत अच्छी, मतलब दोस्ती ज़ारा होती की है। दोनों अपनी सास से families बहुत की अच्छी आपस बनती है में। और असद की अपनी सास से बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, बड़ी अच्छी बिल्कुल बात ठीक है। आप इकरा क्या ऐसी तमाम लड़कियों को मशवरा देंगी
कि वो अपनी सास के साथ कैसे एक ख़ास और प्यार भरा ताल्लुक़ जो है वो डेवलप कर सकती हैं? पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिस तरीके से आपने ज़िंदगी गुजारी है अपनी माँ के साथ, आपको एग्जैक्टली सेम वही मिलेगा अपने ससुराल में भी, क्योंकि आपकी माँ ने आपको पैदा किया, आपको बड़ा किया है, आपको पाला है, तो वो एक अलग रिलेशनशिप है। आपको वही सेम चीज़ अपने ससुराल में नहीं मिलेगी। तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप बस अम्मी जी सिर्फ बोल दिया है तो अम्मी जी ही ये बिल्कुल हो जाएगा। कहीं कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं कहीं, और कहीं पे ससुराल वाले एडजस्ट करते हैं। क्या प्यारी सी बात है। लेंगे इन खूबसूरत बातों का सिलसिला जो इकरा और यासिर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जारी है, मगर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इनसे बहुत ही और ख़ूबसूरत सवाल करेंगे।